बहुत से लोगों की शर्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर झोल आता रहता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, प्लेट पड़ जाती है। ये किस वजह से पड़ जाती है, तो बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे हाफ शर्ट की कटिंग करना, वो भी फिटिंग में, और इसको बनाएंगे हम फोल्ड पट्टी, फोल्ड बाजू का, और बाजू में हम थोड़ा सा डिज़ाइन भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमारा 1.5 मीटर है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 26 इंच की लंबाई है, 15.5 इंच का शोल्डर है, 29 इंच का चेस्ट है, 25 इंच का स्टोमच है, और बाजू की जो लंबाई रखेंगे वो 7 इंच रखेंगे। मोहरी है 10 इंच और 14 इंच का कॉलर है। तो ये कपड़ा है, कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। जिस तरह से हम शर्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं उस तरह से हम इसको बिछाएंगे। अब इसमें मार्क करेंगे। तो मार्क करने के लिए हमने ये स्केल ले ली है, शेप देने के लिए सेफर ले लिया है। सबसे पहले तो हम इसकी जो है कन्नी निकालते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे इसको और इसकी कन्नी को निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि जैसे आपको इसी पार्ट में फ़ोल्ड करके बनाना है, तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम अलग से फैशन पट्टी लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से, और एक मार्क करते हैं। सीधा मार्क करेंगे ऊपर। लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 26 इंच। तो यहाँ से रखेंगे 26 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच बटन फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 15.5 इंच, 15.5 का हाफ करेंगे, 7.25 इंच, प्लस यहाँ पर हम जो है मार्जिन ऐड करेंगे, यानी जो हमारा दबाव में जाएगा उसका मार्जिन ऐड करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान सीने का चौथा भाग करके किया जाता है। तो यहाँ से हम मार्क करते हैं 7 इंच। हमने 2 सूत माइनस किया हुआ है, इसको हम फिटिंग में रख रहे हैं। आप 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हैं। हले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से निशान लगा लेते हैं 2.25 इंच पर, और यहाँ से भी हम 2.25 इंच पर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहता है। और इसके साथ साथ जैसे आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कंधी को डाउन करेंगे। यहाँ से कंधी डाउन करेंगे इसकी 1.5 इंच, 1.5 इंच, और यहाँ से फिटिंग का मार्क करेंगे 1.5 इंच। अब दोस्तों, बहुत से लोगों की शर्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर झोल आता रहता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, प्लेट पड़ जाती है। ये किस वजह से पड़ जाती है, तो बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि ये झोल हमारा किस वजह से आता है और इसको किस तरह से हम दूर करेंगे। तो जैसे आप ये मार्क करते हैं, यहाँ से जैसे मार्क करते हैं, 1/2 इंच मार्क कर देते हैं, 1 इंच मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मार्जिन लेना होता है उतना प्रॉपर हम मार्जिन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो झोल आने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्रॉपर मार्जिन लेंगे तो आपका झोल नहीं आएगा। अब इसके बाद हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 29 इंच, 29 का 4th भाग करेंगे। तो हमारा हुआ 7.25 इंच, प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 1.5 इंच की। इस तरह से स्टमच का मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको नापेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। यहाँ पर स्टमच है इसका 25 इंच, 25 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मार्क करेंगे 25 का 1/4, 6.25 इंच, प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे 2.25 इंच की, क्योंकि थोड़ा सा पेट में हम ढीला रखते हैं। अब यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हमने जितना यहाँ पर किया हुआ था ऊपर की तरफ उतना ही मार्क कर देंगे इस तरह से। इसका ओपन बॉटम बनाएंगे, चाइनीज बॉटम। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, 2 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसमें राउंड दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो हम फैशन पट्टी लगाएंगे वो अलग से लगाएंगे, हम आपको वो भी बता देंगे।
इस तरह से पार्ट को कट कर लेना है। कट करने के बाद अब इसकी हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो कपड़ा है, इसको कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और जितने हमें कपड़े की आवश्यकता है उतना कपड़ा हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपने ये ½ इंच का मार्जिन का मार्क किया हुआ है इसको निकाल देना है, प्लस आपको ½ इंच और निकाल देना है, क्योंकि हमारी जो बैक है वो फ्रंट के पार्ट से ½ इंच छोटी करती है। तो इस तरह से बिछाएंगे। अब जैसे इसमें आपको डबल शोल्डर लगाना है तो आप डबल शोल्डर भी लगा सकते हैं, सिंगल शोल्डर भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको बिछाएंगे और इसमें हम लगाएंगे डबल शोल्डर। तो हम मार्किंग हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे। तो हमारा हुआ 8.25 इंच इस तरह से। अब इसमें हम शेप देंगे। तो हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर शेप दे देना है। तो इस तरह से फिटिंग का शेप करेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से 2 सूत बैक को हम कम काटते हैं, जिससे हमारी बैक बढ़ती नहीं है। तो बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे, स्लीव की। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से डबल में कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। एक मार्क हम सबसे पहले ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लेंथ रखी है हमने बाजू की, वो रखी है 7 इंच। तो 7 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन इसमें ले लेंगे, तो हमारा हुआ 7.5 इंच इस तरह से। और प्लस ½ इंच का मार्जिन हमें यहाँ चाहिए होता है, क्योंकि हम इसकी पट्टी जब फोल्ड करेंगे तो ½ इंच का मार्जिन हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसकी जो फोल्ड पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा। अब यहाँ से जो लगाएंगे 10 इंच का मार्क करेंगे। तो 10 इंच का हाफ करेंगे 5 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब इसका हम आर्मोल डाउन करेंगे। तो फ्रंट का आर्मोल हमने जो इसका काटा हुआ है तो 7 इंच काटा हुआ है, तो यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये जो मार्क है और ये मार्क बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए, या आप इस तरह से 3 इंच से 3.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं बाजू को। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आपको जैसे शेप देना है तो आप इस तरह से रखेंगे और शेप दे देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देना है इस तरह से। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस बाजू को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे और सामने के पार्ट में हम गड्ढा दे देते हैं। यहाँ पर चटका लगा लेते हैं, इस तरह से रखेंगे और इसकी जो बाजू है उसको हम ले देंगे। तो इस तरह से ये बाजू भी हमारी कट हो गई है। अब इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को हम डबल में कर लेंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी डबल में है, तो इस तरह से रखेंगे और एक बार इसको और फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों शोल्डर एक साथ में कट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक नीचे से मार्क करेंगे इसके। अब तीरे की चौड़ाई किस तरह से लगाई जाती है, तो तीरे की चौड़ाई जो हमारी निकाली जाती है वो सीने के हिसाब से निकाली जाती है। जितना भी सीना है उसका 8वां भाग करेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सभी साइज़ का हमने बताया है किस साइज़ में किस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम मार्क करते हैं 3.5 इंच पर इस तरह से। अब इसका जो हाला उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच में 1 सूत कम और यहाँ से मार्क करेंगे 2.25 इंच पर। अब यहाँ से मार्क करेंगे जितनी भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके प्लस ½ इंच का मार्जिन लेकर इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक बार हम आपको सारा खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे हाफ शर्ट की कटिंग हो जाती है। अब किस तरह से हम इसकी पेस्टिंग करेंगे और किस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स फैशन पट्टी बनाने के लिए इस तरह से हमने ये फ्यूजिंग से इसको चिपका लिया और एक तरफ फोल्ड कर लिया है।
ये हमारी बाजू है और बाजू में फोल्ड पट्टी बनाने के लिए इस तरह से इसको भी हमने चिपका लिया है, एक साइड फोल्ड कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर बाजू में हम लूप्स लगाएंगे, तो इस तरह से 2 लूप्सों को हमने इस तरह से कट करके और पेस्टिंग कर लिया है, इसी बाजू में हम यहाँ से रख देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ये हमारा पॉकेट है और ये हमारा कॉलर है। तो ये बैक का पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का शोल्डर है। तो इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो किस तरह से करेंगे चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग की हुई थी। तो इतना हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया हुआ था क्योंकि हम इसमें जो है फोल्ड वाली पट्टी बना रहे हैं। तो दूसरी साइड भी हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा दूसरा वाला पार्ट कौन सा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या आप इस तरह से करें कि आपने ये जो चटका लगाया हुआ था यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से तोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से तोड़ेंगे इसको, और इतने पार्ट को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो बटन टेक वाले हिस्से को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे इसको और फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद फैशन पट्टी को कंप्लीट करेंगे। तो ये फैशन पट्टी वाला हम पार्ट ले लेते हैं और जो फैशन पट्टी हमने चिपकाई हुई है इस तरह से हमने ये 1.25 इंच चौड़ी ली हुई है। जैसे आप 1 इंच लेना चाहें तो भी ले सकते हैं और अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप रख सकते हैं फैशन पट्टी को। अब दोस्तों ये जो हमारा मार्क है यहाँ से ही हम इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगाकर इसको पलटना है। इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। और दूसरी साइड भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से फैशन पट्टी को आपको बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको तोड़ेंगे और पॉकेट को हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। यहाँ से 2 इंच रखेंगे और यहाँ से हम इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब बैक के पार्ट को बनाएंगे। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से ले लिया है। ये हमारी उल्टी साइड है। इस शोल्डर को ले लेते हैं। ये हमने डबल शोल्डर काटा हुआ है इसमें। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। इसमें से एक शोल्डर को उठाएंगे, शोल्डर को नीचे रखेंगे इस तरह से, और जो हमारी बैक है बैक को हम यहाँ से सीधा रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे चटके से चटके को, और दूसरे वाले हम जो हमारा तीरा है उसको हम ले लेंगे और यहाँ से इसके ऊपर रख देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ से पलट लेंगे। अब आप इसमें लब की भी सिलाई लगा सकते हैं, पैर की भी लगा सकते हैं, चाहे आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसमें लब की सिलाई लगाएंगे और ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे, इस तरह से। अब इसकी कंधी जोड़ेंगे। तो कंधी किस हिसाब से जोड़ी जाती है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसकी कंधी को जोड़ना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, तो आपको एक ही बार में इसकी कंधी जोड़ना आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ये दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं कि नहीं है। नहीं हो तो आप इसको कट करके बराबर कर लें। तो इसमें से क्या करेंगे, एक पार्ट को आप इस तरह से हटा देंगे और इस तरह से रखेंगे सिंगल पार्ट को। इसमें से हम एक पार्ट, फ्रंट के एक पार्ट को उठाएंगे और उसको रखेंगे उल्टा। तो यहाँ से हम इस तरह से ले लेते हैं और इसको हम उल्टा रखते हैं इस तरह से। और इसके बाद ये जो हमने पार्ट निकाला हुआ था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से करेंगे, पलटेंगे अच्छी तरीके से और यहाँ पर पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से टाँकी बांधकर 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से लगा लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी कंधी जुड़ जाती है। आप इस तरह से कंधी को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से दूसरी कंधी को भी हम जोड़ लेते हैं। तो एक पार्ट को लेंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम सीधा उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से इस तरह से इसको घुमाकर पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से ये हमारी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। अब दोस्तों इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों बाजू को हम इस तरह से ले लेंगे। ये बाजू हमें फोल्ड बाजू बनानी है, तो इसमें हम लुप्पी भी लगाएंगे। तो किस तरह से इसको बनाया जाता है, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इसको हम स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इस तरह से हमने ये पेस्टिंग से इसको चिपका लिया था। एक तरफ हमने फोल्ड कर लिया है। ये 1.25 इंच हमारी चौड़ी है। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने ले ली हैं और ये जो है हमारी बाजू है। तो बाजू में उल्टी तरफ भी हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेते हैं। तो ये उल्टा ऐसा है। अब इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे, तो इस तरह से रखेंगे पार्ट को। एक पट्टी को उठाएंगे, उल्टी साइड हम इसको रखेंगे और उल्टी साइड ही हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसको पक्का करना है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसको पलट लेना है, आपको लेना है। अब एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ सिलाई लगाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू बन गई हैं। अब दोस्तों इसमें हम ये लुप्पी लगाएंगे। तो किस तरह से इसको बनाते हैं चलिए उसको समझते हैं। इस तरह से लेंगे। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा मार्जिन है, तो इस तरह से हम पलट लेंगे, या आपने मार्जिन नहीं छोड़ा है तो अस्तर का कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इसको कच्चा करेंगे। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसको हम किसी भी चीज़ की सहायता से इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं दोनों पर। तो इस तरह से ये हमारी दोनों रेडी हो गई हैं। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और बराबर इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारी उल्टी साइड है, ये भी हमारी उल्टी साइड है। अब किस तरह से हम इसको लगाते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो बाजू को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हम इसका सेंटर कर लेंगे। इस तरह से सेंटर करना हमें बहुत ज़रूरी है, तो हमें सेंटर का मार्क करेंगे इस तरह से। और एक बार हम इसको नाप कर देखेंगे कि ये हमारी कहाँ तक आ जाएगी। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और नाप कर इस तरह से देख लेते हैं कि ये हमारी कहाँ तक आ जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल बराबर है। अब सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ से इसका भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने दूसरी वाली सिलाई लगाई हुई थी वहाँ से रखेंगे और इसको कच्चा करेंगे। इस तरह से इसको उल्टा रखना है। अब दोस्तों यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी बार हमारा जो है यहाँ पर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा कोई कच्चा मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से बनाना है और यहाँ पर हमारी जो है एक बटन लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम दूसरी लुप्स को भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी जो है लुप्पी लगा ली जाती हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब किस तरह से हम इसकी बाजू को लगाते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो बाजू पर हमने इस तरह से ओवरलॉक कर ली है। अब इसकी बाजू को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू को ले लेंगे। ये हमारी बाजू का फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला है। तो इसको हम बैक की तरफ रखते हैं और इसको लगाते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी को ले लेंगे। बॉडी का भी हम बैक का हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से इसको सीधा रखना है। बॉडी के पार्ट को आपको उल्टा रखना है और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। एक बार आपको आर्मोल चेक कर लेना है कि आपका आर्मोल बराबर है कि नहीं है। तो जैसे आपका आर्मोल बराबर नहीं है तो आप इसके आर्मोल को बराबर कर लें। तो यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और अच्छी तरीके से हम इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर बाजू को जॉइंट करेंगे। जैसे बाजू को हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो मार्जिन है, मार्जिन हमारा बॉडी की तरफ रहेगा यानी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको पक्का करेंगे। से आपको जॉइंट कर लेना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बाजू को हम लगाते हैं। अब इसकी साइडें लगाएंगे। तो इस तरह से हम बैक के पार्ट को रखेंगे सीधा और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर उल्टा।
यहाँ से मिलाएंगे और एक बार सेंटर को भी हम इसका नाप कर देख लेंगे कि सेंटर का मार्जिन हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेंटर के मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। यदि कोई दिक्कत है तो हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमारा बॉटम में छट कर आ जाएगा, तो हम यहाँ से रखेंगे और अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। उसका हाफ करके आप इसमें मार्क करेंगे। तो जैसे मोरी इसकी हमें 10 इंच बनानी है तो हाफ में हम इस निशान लगाएंगे, तो 5 इंच निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, और इसको हम पक्का कर देते हैं। दूसरी साइड भी हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम इस पर साइड से ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों इसके हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे, फिर हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। जैसे आपको कॉलर को कट करना नहीं आता है तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, या आप इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए तो उस वीडियो को का नाम लिखेंगे, पीछे LT टेलर्स लिखकर सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमने बैंड को एक तरफ से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। का मार्जिन लेकर हम बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे और यहाँ पर कॉर्नर पर झटका लगा लेंगे। इसको पलट लेते हैं। इसका सेंटर करेंगे तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। अब दोस्तों हाले को नापेंगे। तो कॉलर को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे और जो शर्ट का हमारा हाला है उसको हम एक बार इस तरह से नाप कर देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो ये हाला हमारा छोटा है तो हाले को हम कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ेंगे, से यहाँ से इतना कट करेंगे और यहाँ पर मिला देंगे। एक बार फिर से नाप लेते हैं। तो ये हमारा बराबर आ गया है। अब इसको अटैच करेंगे। तो बॉडी को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और कॉलर को हम इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करेंगे। और यहाँ पर भी हम इसको कच्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं इसको। पक्का करेंगे तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसका ठोका अंदर की तरफ करेंगे। हमारा ठोका एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए, ना ही निकला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद यहाँ पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं एक। इस तरह से कॉलर हमारा पक्का हो गया है। तो इस तरह से कॉलर की स्टिचिंग करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर नाप लेते हैं। तो सेंटर देखिए दोस्तों हमारा बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसका नीचे बॉटम देखेंगे कि बॉटम भी हमारा बराबर है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम हम 2 बार में फोल्ड करते हैं। तो पहली बार में तो हम इसको कच्चा फोल्ड करते हैं और दूसरी बार में पक्का फोल्ड करते हैं, जिससे हमारा ये बॉटम है अच्छी तरीके से
पलट जाता है और अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको कच्चा करेंगे पहली बार में। अब इसको पका करेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पका करेंगे इसको। बॉटम फोल्ड करते समय आपको क्या करना है, पीछे की तरफ उंगली लगा लेनी है, जिससे आपका बॉटम फलकेगा नहीं, यानी फुलाव सा नहीं आएगा बॉटम में। इस तरह से उंगली लगाकर आपको बॉटम फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो बॉटम है बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया है। कहीं कोई हमारा खिंचाव नहीं है बॉटम में और ना ही हमारा बॉटम फूला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।